एक जिद है। आज चाहे कैसी भी कंडीशन है, कैसे भी हाल हैं, 2025 में नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करके दिखाना है। यार मैं भी इतने सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ जो क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। मतलब जो बच्चों का जो डाउट आ रहा है ना, जो परेशानी है, सर मेरी आधी क्लास हो गई 11 और मुझे लग रहा है वेस्ट हो गई पूरी, वो वेस्ट हो चुकी है वो। सर मैं इतना डिमोटिवेट हो गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आगे कुछ कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। सर बैकलॉग जितने बढ़ गए हैं, ये समझ नहीं आता बैकलॉग को देखूं, रिवीजन करूं कि आगे का पढूं। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं सर, टेस्ट में मार्क्स गंदे आ रहे हैं तो प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है, सर मुझे इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से कोई गाइड करने वाला नहीं है। मतलब मिला था अभी बच्चे से, वो ये बोला सर मैं सर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को बस कोई गाइडेंस दे देना, ऐसे 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 करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर मेरे कुछ चैप्टर कमजोर हैं, मेरी अलग प्रॉब्लम्स हैं, जनरल ज्ञान से मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मुझे मेरे हिसाब से गाइडेंस दे दो, मैं करके दिखा दूंगा। फिर उसने क्वेश्चन पूछा सर मैं अगर अभी से तैयारी करूँ तो टॉप 100 तो सर ठीक है चलो, पर मैंने कहा तो ऐसे क्यों सोच रहा है सर, टॉप 1000 में आ जाएगी। अरे मैंने कहा यार मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, मतलब एक एक साल में जिन्होंने टॉप 100 रैंक्स मारी हैं। मेरा एक दोस्त था, 12th में आया था वो तैयारी करने, 11th में अपने गांव से तैयारी करता था, ऑल इंडिया रैंक 18 मार के गया वो। तो यार आ सकती है, पर अब समझ में ये बात नहीं आ रही सर इसको हम करेंगे कैसे। भाई प्रॉब्लम्स तो हो गई, करेंगे कैसे। तो यार बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर जैसे आपने वॉरियर में बैकलॉग एक्सप्रेस लॉन्च करा सर, जहां पर आप बैकलॉग्स कवर करा रहे हो, 12th में प्रहार में करा, सर आप ब्रह्मोस में भी जो है एक बैकलॉग एक्सप्रेस का कोर्स लेके आओ। तो यार बच्चों आपके लिए ब्रह्मोस 2025, मतलब जिन बच्चों का 2025 में नीट होगा ना, बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए और पूरा पर्सनलाइज तरीके से, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी, उसके लिए सिर्फ 200 बच्चों के लिए बच्चों ये कोर्स लेके आए, ताकि यार पर्सनल अटेंशन मिल सके पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि 20,000 की लाइव क्लासेस में बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, 200 बच्चों के लिए है ये, और 50% ऑफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है ना। तो यार सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। भव्य शर्मा, इसकी हिमाचल में रैंक 1 थी क्लास 12th के साथ में, है ना। अच्छा एक समस्या और आ रही है बच्चों को, सर क्लास 12 में बोर्ड्स का प्रेशर भी आएगा तो बोर्ड और नीट साथ में हो जाएंगे क्या? यार बिल्कुल हो जाएंगे। यार इसने बोर्ड में ही फोड़ा था, इसकी 1 रैंक थी हिमाचल प्रदेश में पूरी की पूरी, 685 मार्क्स थे। त्रियम ये VMC गुजरात में, ये अभी वहाँ पर इंदिरा गांधी कॉलेज शिमला में उसमें है। साहिल 12th के साथ गया, ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। तो बच्चों ने कैसे किया ना वो देखते हैं। देखो एक और बच्चे को बताता हूँ, अर्नव, ये 12th क्लास के साथ में 667 मार्क्स के साथ इसने नीट फोड़ दिया इस साल ही 2023 में। 12th के साथ में ज्योतिष ने 663 फोड़ा, इसने तो IIT भी फोड़ा है और नीट भी फोड़ा है, ठीक है ना। कैसे करा इन लोगों ने। मनीष 660। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार मतलब पुराना पास कमजोर होते हुए भी ऐसा करा है। कैसे करा ना वो डिस्कस करेंगे। देखो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए पूरे अब 1.5 साल, जिससे कि 12th के साथ ही नीट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात बताता हूं, देखो भाई जो सो कॉल्ड, जिनको दुनिया से एवरेज टैग कर देती ना, यार तुम एवरेज बच्चे हो, तुमसे पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। यार रैंकर वर्सेस बैंकर का खेल तो बड़ा चलता ही आ रहा है, वो तो बिल्कुल बेकार सी बात है। लेकिन यार सबसे बड़ी बात जिसमें हम प्राइड लेते हैं ना, सिलेक्शन रेशियो, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, हाईएस्ट 600+ रेशियो। मतलब यार हर 10 में से एक ईसरलाइट का 600+ मार्क्स आया है, ये बड़ी बात है। भाई 2-3 लाख बच्चे पढ़ाने में से कुछ निकाल दिए वो अलग चीज है, वो ईसरल नहीं करता। सिलेक्शन रेशियो पे पूरा फोकस है कि वो दर्शाता है कि क्वालिटी कितनी है। तो यार हर 10 में से एक ईसरल 600+ लेके आया। इंडिया में जो रेशियो है 600+ का, पूरे नीट पे देखें तो 70:1 है, हर 70 में से एक लेके आता है। यहाँ पर बच्चों ने 10 में से एक लेके आए हैं। वो कैसे आया, कैसे उन्होंने तैयारी करी, वो देखते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या रहती है कि सर हमें टीचर्स ही अच्छे नहीं मिल पाते। भाई देश भर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, अब हर जगह अच्छे टीचर्स का एक्सेस हो नहीं पाता है। तो यार वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोटा की टॉप IIT और डॉक्टर फैकल्टीज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो टीचर्स की जो प्रॉब्लम है ना कि सर हमें एक्सपीरियंस टीचर नहीं मिल पाते, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे देखो फिजिक्स
पे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों। मेरी IIT में ऑल इंडिया रैंक 41 थी और यार हज़ारों बच्चे पढ़कर डॉक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है ना। प्रतीक गुप्ता सर वो खुद IITian हैं, मोटिवेट भी ऐसा करते हैं, केमिस्ट्री ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, इनके केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। शिवानी भार्गव मैम बायोलॉजी में, इनको आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुकी है, मेंटर कर चुकी है, बायोलॉजी भी आसान बन जाएगी पूरी की पूरी। डॉक्टर अंशुमन 196 रैंक थी खुद की, जो नीट में AIPMT जो होता था पहले अब नीट हो गया है, 196 रैंक थी। राजस्थान PMT में 46 रैंक थी। इनसे पढ़ने का मौका मिलेगा और भी बहुत सारे IITians और डॉक्टर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यार टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे बड़ी बात, जो एक अच्छे अकेडमिशियंस होते हैं ना, जो बच्चों को समझ सकते हैं, NK गुप्ता सर 35 साल का तजुर्बा है कोटा में पढ़ाने का, बच्चों को मेंटर करने का। नीट के बच्चों को भी सर मेंटर नहीं, 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 इनके बच्चे ला चुके हैं नीट में। तो यार कब किस समय पर क्या चीज़ चाहिए होती है, कैसे पढ़ना है, वो सारी आपके पास में टॉप टीम अवेलेबल है। तो बस अब मेहनत करनी है, टीचर्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी जो बच्चों की आ रही है कि सर ये टीचर्स तो टॉप मिल गए, ठीक है सर, पर मेरी जो समस्या, मैं बैकलॉग कैसे क्लियर करूं, मेरी जो आधी 11th खराब हो गई है उसका क्या, मेन प्रॉब्लम तो वो है। तो देखो उसको सॉल्व करेंगे अपन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के मिक्स से। तो कैसे होगा, देखो आपके मेंटर से ना सबसे पहले तो आपको समझेंगे आपका क्या कमजोर है, क्या स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बनेगा। ये आपके हिसाब से टाइम टेबल बनेगा, आपके नाम का टाइम टेबल बनेगा। शायद इंडिया में भी शायद हो भी नहीं रहा है कि हर बच्चे का डिफरेंट टाइम टेबल बन रहा है, क्योंकि यार प्रॉब्लम भी डिफरेंट है ना सबकी। आज किसी बच्चे का क्या वीक है, किसी बच्चे का क्या वीक रहेगा, सबका सेम तो रही है, तो सबका सेम टाइम टेबल तो नहीं होना चाहिए। तो भाई टाइम टेबल देखो आपके हिसाब से, स्टार्ट डेट फिनिश डेट कितने दिन में आपको खत्म करना है, पूरे मेंटर्स आपको इसमें गाइड करके बताएंगे कि देख ये लाइव क्लासेस चल रही हैं और ये तू रिकॉर्डेड से पढ़ ले, पूरा गाइड करेंगे। इनका रिवीजन लेक्चर करना है और सारे रिसोर्स कैसे मैनेज करने, तो आपके पास कोई होगा जो आपको ये सारा गाइड करेगा, ठीक है। अब सर क्लासेस कैसी होंगी, लाइव क्लासेस कैसी होंगी, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये 200 बच्चों के लिए ही क्यों कोर्स है ये, ताकि पर्सनलाइजेशन मिल जाए। ई-सरल में जो बच्चे लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं भाई, ऐसे 10-20 हज़ार की लाइव क्लासेस नहीं चलती जहाँ पर बस चैट चल रही है और टीचर चैट नहीं देख पा रहा है। 10-20 हज़ार में तो कैसे देखेंगे, हर एक बच्चे का फोटो देख सकता है टीचर, और हर एक बच्चा टीचर से बात कर सकता है वॉइस से, बोल कर। तो टीचर अनम्यूट कर देता है, बच्चा बोल के, जैसे मैं AIPMT जो नीट का ही PYQ कर रहा था, इस बच्ची को एक डाउट आया, इसने तुरंत हैंड रेस करा, मैंने इसको अनम्यूट करा, इसने डाउट पूछ लिया, इसने अपना सोल्यूशन बताया, मैंने तालियां भी बजवा दी इसके लिए। इतिका है ना, इन सारे बच्चों के नाम भी याद हो गए थे मेरे को। तो ये जो इंटरेक्शन, जो एक्चुअल लाइव क्लासेस है ना, जिसमें आप टीचर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो, उस तरह से आप पढ़ाई करोगे लाइव क्लासेस में, ठीक है। अब रिकॉर्डेड क्लासेस कैसी होंगी वो देखना भाई, लाइव में आपको सारी इनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब रिकॉर्डेड क्लासेस भी कैसी होंगी ना, ऐसे नहीं लाइव की रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी ही सही, लेकिन जो रिकॉर्डेड विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स हैं, डे 1 पे 11th और 12th सारे क्लासेस के लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे ये वाले। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स में आती है, सर हमें समझ में ही नहीं आता, विजुलाइज ही नहीं हुआ। अब आप देखो, जब आप इस तरह से विजुलाइज करके पढ़ोगे ना, तो जो आपका अभी तक मन नहीं, जो बच्चे बोलते हैं सर हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, यार अब ऐसे लेक्चर्स देखोगे तो मन भी लगेगा, बच्चों का मन भी लगता है, मोहब्बत होने लग जाती है बच्चों को, तो अपने आप उनका टाइम इनपुट भी बढ़ जाता है, क्वेश्चन होने लग जाते हैं क्योंकि विजुलाइज करके पढ़ा है। तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आप विजुलाइजेशन के साथ में जब पढ़ रहे होंगे ना, तो अलग लेवल की फील आ जाएगी। यार बायोलॉजी तक में पूरा विजुलाइजेशन है। जनरली बायोलॉजी में तो याद कर लेते हैं, याद तो सब करना ही है, लेकिन आप सोचो जब देखकर याद करेंगे, भाई साहब दिल कैसे धड़क रहा है, कहाँ से कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अलग लेवल पे मेमोराइज करने में भी फायदा होगा। तो आपके पास में रिकॉर्डेड की भी पूरी पावर है, विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, और लाइव क्लासेस तो चल रही है, उनकी रिकॉर्डिंग्स अलग होती है जो अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखो सर, मैं तो दुनिया की नज़र में एक एवरेज बच्चा हूँ, टॉपर्स अपने आप कर लेते हैं, सर मेरे को कौन कराएगा। यार पहले तो ये चीज़ हटा दो मन में से, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 200 नंबर से इम्प्रूव करके 650 नंबर तक लेके आए वो। इसके लिए क्या होता है, हर बच्चे के लिए 5 लेयर्ड की मेंटरशिप मिलती है। इसमें आपको 2 मेंटर्स के फ़ोन नंबर मिलेंगे जिनको आप कॉल कर सकते हो
और आपको वो कॉल कर सकते हैं। वो आपसे रेगुलर टच में रहेंगे, आपको समझेंगे आपके जीवन में क्या परेशानी है, आपको क्या सोल्यूशन चाहिए। आप अभी सोचो, आपके पास में किसी का फोन नंबर है क्या मेंटर्स का, जिनको आप कॉल कर सकते हो एक्चुअली में, एक नहीं वो भी दो दो। तो फिर ये डिफरेंस है। फिर डेली लाइव मेंटरशिप, डेली आपके पास में 1 घंटे की विंडो अलग से होगी, जिसमें आप मेंटर से, उस दिन डाउट आया सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे आज समझ में आ रहा आज क्या करूँ, तुरंत उस लाइव सेशन में गए, मेंटर से पूछा और वापस आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। फिर एक्सपीरियंस फैकल्टीज की आपके संवाद सेशंस लगेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि यार टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, रिवीजन कैसे करना है, अब इतना टाइम बच रहा है बैकलॉग कैसे क्लियर करने हैं, और बहुत सारी टिप्स। सबसे बड़ी बात, सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो इस तरह में मार्क्स के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं कि कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ये लो, नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप और ज़्यादा पढ़ो, सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। जो बच्चे 10 घंटे का एवरेज बिठाते हैं पढ़ने का, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, मार्क्स के बेस पे नहीं, इनपुट के बेसिस पे, ताकि आपका मोटिवेशन और बढ़े। यार इसका केस बताता हूँ, अभी जस्ट सेशन हुआ था, इसका फर्स्ट सीजन चल रहा है इसका अभी। तो जिन बच्चों के 5-6 घंटे के एवरेज थे ना, उन्होंने 12-13 घंटे के अपने एवरेज निकाल लिया यार इस प्रोग्राम में आने के। उसमें ये पावर होती है अच्छी मेंटरशिप की, तो मजा देंगे। ठीक है। अब देखो, आप मेंटर्स के पास में एक डेटा रहता है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितना आपने पढ़ लिया है, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से पूरी गाइडेंस करी जाती है। मेंटर एक क्या क्या बात कर रहा है ना, वो तक सारा रिकॉर्ड करता है सिस्टम, तो उनको पूरी हिस्ट्री पता होती है कि आप इस दिन यहाँ डिमोटिवेट हुए थे, फिर आपके यहाँ आप खुश हो गए थे, आपके यहाँ पर इस लेवल पे एक बच्चे को ट्रैक करा जाता है। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, सिलेक्शन रेशियो इसलिए तो हाईएस्ट जाता है। सर अब प्रैक्टिस के लिए क्या होगा, देखो ई सरल के लेजेंडरी मॉड्यूल्स हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छा रिव्यूज है। 30,000 प्लस क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे। इसके अलावा और कोई किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं। स्टार्टर्स, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, PYQs, 4 एक्सरसाइजेस आपके पास में रहेंगी। इन एक्सरसाइजेस की ब्यूटी क्या है, एक तो लेवल वाइज बटी हुई है और ये टॉपिक वाइज भी बटी हुई है। मान लो जैसे मैं ग्रेविटेशन फील्ड में कमजोर हूं तो मैं ये क्वेश्चंस कर लूंगा, है ना। अच्छा, इन सबके टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, कोई टेंशन नहीं। रात को 2 बजे सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन में डाउट आया, नहीं आया समझ में, टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लिया, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, हो गया काम। ये और NCERT, इसके अलावा एक भी आपको और खर्चा करने की जरूरत नहीं है सवाल करने के लिए, तो प्रैक्टिस भी हो गई पूरी की पूरी। ठीक है। अब सर टेस्ट का क्या होगा, तो यार अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कुछ टेस्ट के बारे में बता दो। देखो 250 से ज्यादा टेस्ट आपके पास में अवेलेबल होंगे, 250 से भी ज्यादा। टॉपिक वाइज टेस्ट, हर चैप्टर के बाद में आपको एक टेस्ट अवेलेबल होगा 1 घंटे का, जिनको आप हर चैप्टर के बाद में देते रहना। ये कहीं और अवेलेबल नहीं होते, यहां पर होंगे, तो आप हर चैप्टर के बाद भी देते रहोगे। प्लस 3 घंटे के रेगुलर टेस्ट होंगे, रिव्यू टेस्ट आपके। फिर जब सिलेबस एक बार हो जाएगा, जब आपका रिवीजन चल रहा होगा, तो स्कोर टेस्ट, फिर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएंगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे आप टेस्ट दोगे ना, आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, पूरी टेक्नोलॉजी लगाई है इसमें हम, आप कहाँ पर कितना सॉल्व कर रहे हो, मतलब कितना आपने गलती करी, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, वो सब आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट हो गया। अब सर मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे, बहुत बच्चों का डाउट आता है, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है। देखो यार, इंडिया में जितने भी तरीके हैं ना डाउट सॉल्व होने के, सारे मौजूद हैं। सबसे पहले लेवल पे तो आप टीचर से ऑडियो विजुअल तरीके से इंटरैक्ट करके डाउट पूछ सकते हो, वो वहाँ पर सॉर्ट हो गया। थ्योरी के डाउट वहाँ पर क्लियर हो गए। क्वेश्चंस के डाउट में आपके पास में टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, क्वेश्चंस में आपके टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद भी डाउट बच गया, सर मैं तो रात को 2 बजे पढ़ रहा हूँ, मुझे डाउट आया, मैं क्या करूँ, अब थ्योरी में आया कि उसमें आया, आपके पास में दोस्त अवेलेबल है, डाउट सॉल्विंग टूल, जिसमें आप फोटो खींचोगे, डाउट डालोगे, टीचर के पास में आ जाएगा, 24 आवर्स के अंदर में टीचर रिप्लाई कर देंगे। और आप इसमें फर्दर फिर टीचर के साथ में व्हाट्सएप की तरह से चैट भी कर सकते हो। जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक आप यस नहीं बोलोगे, डाउट ओपन रहेगा, टीचर्स रिप्लाई करते रहेंगे, तो डाउट बचा ही नहीं। अच्छा, सारे डाउट स्टोर भी रहेंगे, बाद में भी आप इनको रेफर कर सकते हो। सर इतना सब कुछ, अरे अभी रुको भाई, ठहरो जरा। अब आपको मान लो टीचर से लाइव डाउट पूछना है, लाइव क्लासेस तो अलग ही होगी,
डेली आपकी लाइव डाउट क्लासेस भी चलेंगी, डेली, जहां पर आप जो चैप्टर चल रहा है उसके अलावा भी किसी भी चैप्टर का, पुराने चैप्टर का, आगे वाले चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ सकते हो। लाइव डाउट क्लास में जाओ, डाउट पूछो, वापस आ जाओ, नो टाइम वेस्ट। ठीक है, फिर भी डाउट बच जाए तो फैकल्टी से कनेक्ट करा देते हैं, इतनी तो नौबत ही नहीं आती। तो आपके डाउट ऑल सेट हो जाएंगे, चिंता मत करना। कम से कम टाइम वेस्ट करे बिना आपके पूरे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ये इंश्योर करते हैं। ठीक है, फिर सर रिवीजन का क्या होगा? भाई इस तरफ तो रिवीजन के लिए जाना जाता है भैया। आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस लगेंगी। हमारा एम है बच्चों आपका 4 बार रिवीजन करा दें नीट के पहले। अच्छा, बोर्ड भी 4 से 5 बार, क्योंकि देखो थोड़ा सा अपन जब जो बच्चे थोड़ा सा लेट हो रहे हैं उनका 4 बार, जो जल्दी चालू करते हैं उनका 5 बार। आपने अगर जल्दी खत्म कर लिया, स्पीड कर ली तो 5 बार भी हो जाएगा। बच्चों को एक चिंता हो रही थी सर बोर्ड का क्या होगा? यार एक चीज मैं बताना भूल गया, बोर्ड की भी पूरी तैयारी आपको ईसरल के साथ में मिल जाएगी, चिंता की जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब तो इंग्लिश के भी तैयार कर लिए हैं, बायोलॉजी तो ठीक है एनसीईआरटी लेवल की चलती है, तो वाइवा तक की तैयारी में ईसरल आपकी मदद करेगा। तो बोर्ड के लिए भी आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ जितने बच्चों के 600 प्लस नंबर आए ना, बोर्ड में भी उनके 85-90% प्लस नंबर्स आए हैं जो 12th के बच्चे थे, तो बोर्ड सॉर्टेड है। अच्छा, रिवीजन के लिए सबसे बड़ी बात, अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं हो तो ये ईसरल के शॉर्ट नोट्स हैं, 1-1, 2-2 पेज में पूरे चैप्टर के फॉर्मूलेज यहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत बढ़िया। नहीं हो तो टाइम वेस्ट मत करना, इनको प्रिंट करा लेना आप इन शॉर्ट नोट्स को। ठीक है, तो बच्चों जितनी भी सारी चीजें चाहिए ना वो आपके पास अवेलेबल है, बस अब आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करते रहो, पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरी जान लगा देंगे और डॉक्टर बन के दिखाएंगे। तो बच्चों आपके लिए बैकलॉग एक्सप्रेस का कोर्स आ गया है, ठीक है ना, यार सिर्फ 200 बच्चों के लिए, ताकि पर्सनलाइजेशन मेंटेन रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन है, मिलके मचाते हैं।